वीडियो में कक्षा 12 के महत्वपूर्ण सूत्र के निगमन के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के पेपर में आता है 5 अंक। तो यदि इस वीडियो को पूरा यदि देख लेते हैं तो 5 अंक पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आज का जो सूत्र का निगमन है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, पेपर में जो पूछा जाता है तो लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए। या दूसरा जो प्रश्न आता है, पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 स्थापित कीजिए। ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यह हम जानेंगे लेंस मेकर सूत्र होता क्या हो, लेंस मेकर सूत्र किसके बीच में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, फोकस दूरी है, अपवर्तनांक है और वक्रता त्रिज्या है। मतलब इसमें तीन जो है आपको याद रखें, तीनों का नाम क्या है, फोकस दूरी, अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध बना उस संबंध को ही लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी, मतलब एफ का नाम क्या है, फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब n हो गया, एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं, अब यहाँ पे त्रिज्याओं का मतलब r1 r2 हो गया, का संबंध दर्शाने वाले लेंस को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र में हमें तीन शब्द को ध्यान देना है, फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के जो बीच संबंध होता है उस संबंध को ही लेंस मेकर सूत्र कहा गया है। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 इसी सूत्र का निगमन जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है चित्र को समझना है। यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर वस्तु रखा गया है। वस्तु से अगर लेंस की बीच तक यहाँ पर देखेंगे बीच की दूरी क्या है, तो यह u है। अगर यहाँ से वस्तु की दूरी यहाँ पर बीच में जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इसकी बीच की दूरी क्या है, u है। तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी v डैश बनेगा। मतलब यदि वस्तु की दूरी u लेते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, v डैश बनेगा। अगर मान लेते हैं यह वस्तु का काम करता है, अगर i डैश जो है वस्तु का काम करेगा तो i डैश से प्रतिबिंब वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगा और यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ध्यान देंगे, एक बार o से चलना है और एक बार i डैश से चलना है। तो लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहला काम, माना लेंस से वस्तु o से दूरी, तो मान लीजिए लेंस से o से वस्तु की दूरी क्या है, तो u है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, i डैश पे बनेगा और i डैश से वस्तु की दूरी क्या होगा, तो i डैश से वस्तु की अगर दूरी देखेंगे तो यह v डैश हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, v है। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु की दूरी o लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी i डैश लेना है, और अगर वस्तु की दूरी i डैश लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी v लेना है। याद रखिएगा यह बात को। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, अगर ए बी पृष्ठ द्वारा बात करें, ए बी पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ से लेकर के r1 मान लें, इसको r1 हो गया, और इधर क्या मान लें, इसको r2 मान लें, दो त्रिज्या है तो r1 r2 चलना है। तो अगर ए बी पृष्ठ में त्रिज्या r1 है और सी डी पृष्ठ में त्रिज्या क्या है, r2 है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम लिखेंगे पहले पृष्ठ जो हमको चलना है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले पृष्ठ ए बी द्वारा, किसके द्वारा, ए बी द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब जो है I डैश पे बन रहा है, प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। अब यहाँ पे जब I डैश पे प्रतिबिंब बनता है तो अपवर्तन का सूत्र पढ़े होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र, इसका भी निगमन आप लोग पढ़े होंगे। अपवर्तनांक का सूत्र जो है क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र, तो सूत्र बना है n माइनस भी माइनस 1/u बराबर n-1/r। यह तो फार्मूला है।
अब इसी फार्मूला में भरना है। याद रखेंगे यह किसका सूत्र है, तो यह अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा आर होता है। अब इसमें मान जब भरेंगे तो क्या लिखा गया, ए बी पृष्ठ माने जो पहले पृष्ठ ए बी द्वारा ओ पर बस जो है ओ का प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई डैश पे बना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले n हो जाएगा बटा, अब ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर वस्तु ओ से चलते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आई डैश पे बनता है। तो आई डैश पे प्रतिबिंब का मान क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा। तो भी डैश माइनस 1 बटा और वस्तु की दूरी u है तो u रहेगा बराबर n माइनस 1 हो गया। और यह r है तो अब यह बन गया r1 हो जाएगा। यह r1 कैसे हो गया, क्योंकि AB द्वारा आधा पृष्ठ जब लिया जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ तक जो है r1 लिया जाएगा, तो r1 हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन गया। तो समीकरण 1 जो है इसी सूत्र में भर करके बनाया गया। तो समीकरण 1 जो है आपसे विद्यार्थी समझ गए होंगे, यह प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यह वस्तु की दूरी हो गया, यह अपवर्तनांक है, इसमें वक्रता त्रिज्या r1 हो गया। यह पहले पृष्ठ AB द्वारा जो है बना हुआ है। अब यहाँ पर अगला जो लिखेंगे दूसरे पृष्ठ, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे पृष्ठ अब क्या रहेगा यहाँ पर, CD द्वारा, किसके द्वारा, CD द्वारा। पहले AB द्वारा था, अब क्या हो जाएगा, CD द्वारा। देख लीजिए चित्र में क्या है, यहाँ AB द्वारा है और यह CD द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो आपका हो जाएगा AB द्वारा CD द्वारा वस्तु क्या है, तो कहेंगे वस्तु, तो देख सकते हैं वस्तु को अब आई डैश माना जाएगा। पहले वस्तु ओ को मानते थे, अब वस्तु को दूरी यहाँ पर आई डैश मान लिया जाएगा। तो दूसरे बिंदु लिखेंगे CD द्वारा वस्तु आई का प्रतिबिंब, आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आई डैश का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आई पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, आई पर बनता है। देखिए यहाँ से अगर वस्तु की दूरी इसको मानेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी यहीं पे बनेगा। अगर वस्तु की दूरी इसको माना जाएगा, वस्तु का बिंदु जो ओ मानेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। बस 2 बात को आपको समझना है, वस्तु अगर ओ मानते हैं तो प्रतिबिंब आई डैश मानिएगा, अगर वस्तु यहाँ आई डैश मानते हैं तो प्रतिबिंब आई मानना है। बस ये आपको 2 बात अगर समझ में आ गया तो सूत्र का निगमन में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या बनेगा, तो n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा आर, ये क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में इसको क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पर जब रखेंगे, ये तो फार्मूला को घेर दे रहे हैं, किसी सूत्र में इसको भरना है। अगर मान लेते हैं, अगर इसमें भरते हैं तो n है, अब यह दूसरा माध्यम है, अब इधर चले गए, माध्यम जब बदल जाता है तो अपवर्तनांक जो है व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, n है तो 1 बटा n हो जाएगा। याद रखिएगा 1 बटा n। और यह प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी ही है माइनस 1 बटा, ये वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी किससे दिखाएंगे, तो वस्तु की दूरी इसमें देख सकते हैं, वस्तु की दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी इसमें भी डैश हो जाएगा। यह अब वस्तु की दूरी हो गया और यह प्रतिबिंब की दूरी हो गया। पहले यह वस्तु की दूरी था, यह प्रतिबिंब की दूरी था, अब यह वस्तु की दूरी बनेगा और यह प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। बस यही आपको समझना है। अब यहाँ पर भी u के जगह पर क्या लिखेंगे, भी डैश हो जाएगा बराबर, अब n के जगह पर 1 बटा n हो जाएगा माइनस 1, और r है तो इसको लिखेंगे r2 हो जाएगा। मतलब यह 1 बटा n क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब माध्यम दूसरा गया, मतलब पहला माध्यम जो है अपवर्तनांक अलग रहता है, जब दूसरा माध्यम जो अपवर्तनांक होता है तो यह व्युत्क्रम हो जाता है, 1 बटा n हो जाएगा। अगर यहाँ n को हटाना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में n से भाग करने, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, n से गुणा करने पर। अब दोनों पक्ष में n से गुणा कर लेते हैं, तो अब यह n से अगर गुणा करते हैं तो n बटा n हो जाएगा, बटा नीचे क्या है भी माइनस ऊपर यहाँ पर n बटा क्या बनेगा, भी डैश हो जाएगा बराबर n बटा n माइनस 1 बटा r2 हो जाएगा। अब यह n से n कट जाएगा और यहाँ से n कट जाएगा,
तो क्या बचेगा 1/v माइनस n बटा v का डैश बराबर 1 माइनस, यहाँ पर विभाग गुणा करेंगे तो यहाँ n हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में n से हम लोग जब गुणा किए हैं तो n हो जाएगा, n/n, और यहाँ 1 था तो n हो जाएगा। दोनों पक्ष में n से हम लोग गुणा कर लिए तो 1 माइनस n बटा क्या बचेगा r2 बच जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर क्या बनेगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 यह बना है और समीकरण 2 में क्या किए हैं, दोनों पक्षों में n से गुणा किए, n से यहाँ गुणा हुआ, n से यहाँ गुणा हुआ, n से यहाँ गुणा हुआ और n से यहाँ गुणा हुआ। तो n से n तो कट जाएगा और यहाँ से n कट गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना है तो दोनों समीकरण को अब जोड़ेंगे और दोनों समीकरण को जोड़ने पर जो है मेकर का सूत्र बन जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या था। तो आप सभी विद्यार्थी समीकरण 1 तो आप नोट अगर कॉपी में किए होंगे तो मिलान कर लीजिएगा। 1 बटा क्या था v डैश था माइनस 1/u था, यह समीकरण 1 हो गया। प्लस समीकरण 2 क्या है 1 बटा जो है v हो गया माइनस n बटा v का डैश हो जाएगा। और समीकरण 1 में क्या था n माइनस 1 बटा क्या था r1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस n बटा r2। मतलब ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या किए हैं जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद से ये कट जाएगा, देखिए सेम में कट गया। क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, इसमें से अब कॉमन अगर लेते हैं देखें हर यहाँ तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर अंश भी आपका बराबर नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो n ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 बटा क्या बनेगा यहाँ पर r1 माइनस में कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 सीधा हो जाएगा बटा का बनेगा यह r2 हो जाएगा। अब यह सूत्र है, यह लेंस का सूत्र है, पढ़े हैं कि 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र होता है तो 1/f का सूत्र बनेगा। और इसमें से n माइनस 1 को क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। यह सूत्र का निगमन जो है आ गया। यही लेंस मेकर का जो है सूत्र है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है।